गुलशन, तो जब तक मुझे सच नहीं बताता तब तक। कौन है तू? खड़ जा, बताता हूँ। तुझे क्या लगा सुमन का छोटा भाई नहीं है तो बड़ा भाई नहीं आएगा? बड़ा भाई भी आ गया और देख तेरे लिए क्या लाया है। अरे भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे कुछ करने के लिए थोड़ी ना मारा है मैंने, ये तो ऐसे ही मारा है। अब ये दूसरा वाला पड़ेगा क्योंकि तूने कुछ किया है। बता दे क्या किया, वरना दूसरा वाला पड़ जाएगा। अब बता। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऋषि को नहीं मारा है और ना मुझे पता है कि ऋषि को किसने मारा है। बस मुझे इतना पता है कि जिस किसी ने भी ऋषि को मारा है वो मित्तल फैमिली से है और देविका मित्तल उसे बचाने की कोशिश कर रही है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए, तो मैंने देविका मित्तल को ब्लैकमेल कर लिया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। तो देविका भाभी को किस चीज से ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसी क्या चीज है तेरे पास, बता। हाँ, बता दो। ये वीडियो। ये वीडियो दिखाई थी मैंने देविका जी को, और इससे पहले मैं ये देख पाता कि वो कौन था, वो वहां से भाग गया। लेकिन जब ये वीडियो मैंने देविका जी को दिखाई तो वो डर गई। मेरे ऋषि को इतनी बेरहमी से मारा है, ये जो भी है इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बस जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। अब मैं जाऊं? अब क्यों मारा? ब्लैकमेल किया है ना, कानूनी जुर्म है। गलती करेगा तो सजा तो मिलेगी ना। अब हिलना मत। अबे भागेगा तो मैं ही पकड़ूंगा ना तुझे। वो लाइन तो सुनी होगी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सुनी है ना? हाँ, सुनिए। हाँ, गुड। भूमि, ये डंडा पकड़। ये अगर हिला ना, तू डंडा लगा दे, मैं केस लगा दूंगा। ओके? जी भैया। चल सुमन। खूनी भूमि? हाँ, पता है कि तू खूनी नहीं है। हाँ, थैंक यू भैया आने के लिए। सुमन बुलाया और उसका बड़ा भाई ना है, इम्पॉसिबल। सुमन, ये गुलशन मित्तल परिवार की बात कर रहा था। मतलब तीर्थ मित्तल का परिवार, वही परिवार जिसको मैं आज छोड़ के आई हूँ। भैया, जिस परिवार को मैंने अपना प्यार दिया, जिस घर को मैंने अपना माना, उसी घर में, उसी परिवार में मेरे ऋषि का खूनी है। देविका मित्तल गजेंद्र गुप्ता की बेटी है ना? सुमन, ये बहुत बड़े लोग हैं और उनकी पहुंच भी बहुत ऊंची है। चंद्रकांत मित्तल, गजेंद्र गुप्ता जैसे लोगों को ना ऐसे ही बिना सबूत के नहीं पकड़ सकते हैं। और यूजुअली ऐसे केसेस में सबूत मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर अगर तू वहां होती ना तो कोई रास्ता। मैं जाऊंगी। ऋषि के खूनी को ढूंढने के लिए मैं किसी भी रास्ते पर चल सकती हूँ। आपको सबूत चाहिए ना, मैं उस घर में घुसकर ऋषि के खूनी को ढूंढूंगी। मैं नहीं सुमन, ऐसे कानून को ना। आप कानून की क्या बात कर रहे हैं? इन हाथों ने ना ऋषि की कलाइयों पे राखी बांधी है, कानून से बंधे हुए नहीं है। सुमन, उस घर में। वो घर नहीं है, कुरुक्षेत्र है। लड़ाई है अभी अर्जुन भैया, सही और गलत के बीच, सच और झूठ के बीच युद्ध भूमि अब वो मेरी। जो कल तक मेरा परिवार था, परिवार नहीं है, दुश्मन है वो मेरे। युद्ध करते समय जब अर्जुन के हाथ कांपे थे तो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा था और उनको बोला था, समझाया था कि दुश्मन से प्यार कर ही नहीं सकते, उनसे सिर्फ युद्ध करते हैं।
और आज जब मेरे दिल के साथ साथ मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, आप मेरे साथी बन के आ गए, मुझे समझाने, मेरा साथ दे। लेकिन अब हो गया अर्जुन भैया, अब सुमन अपने ससुराल नहीं जा रही है, सुमन अपनी रणभूमि में जा रही है। मेरा एक रास्ता बंद हुआ है ना भाभी, लेकिन डोंट वरी, मैं दूसरा रास्ता बहुत जल्द निकाल लूंगा। अब मुझे आपकी, आपकी बहन की और आपके पापा जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। What the hell, Teet? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? You can't do this to me, Teet. मैंने कितने साल इंतजार किया है तुम्हारा, कितना प्यार किया है तुमसे। तुम्ही ने कहा था ना कि कचराटी यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद हमारी शादी होगी ना, तो चली गई ना वो यहाँ से। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी थी, और वैसे भी दीदी की गलतियों की सजा तुम मुझे कैसे दे सकते हो? It's so unfair, तुम ये गलत कर रहे हो, ये नहीं हो। गुजराती से यार नहीं हो गया। 6 महीने अर्जुन भैया, 6 महीने की शादी की थी उन्होंने मुझसे। पीठ मित्तल ने मजाक बना के रख दिया मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को। और किसके लिए? अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। इतना नीचा फील कराया ना उन्होंने मुझे। सुमन, एक बात याद रखना, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे कोई नीचा फील नहीं करवा सकता। अगर तू चाहे ना तो कोई कुछ भी कहे, मानना न मानना वो तुझ पर है। सही कहा आपने। अब उस घर में अपना सर उठा के जाऊंगी। पर जिस घर में तू वापस जा रही है, नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं प्यार लेने भी नहीं जा रही उनसे, सिर्फ अपने भाई के खूनी को ढूंढने जा रही हूँ, और कुछ नहीं। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे उनसे, बल्कि मैं तो उनकी नफरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगी। नहीं, ये मत करना। अगर नफरत को अपना हथियार बनाएगी ना, तो सही और गलत के फर्क को भूल जाएगी। अपनी हिम्मत और अपने प्यार को अपना हथियार बना, फिर ना तो कभी सही रास्ते से भटकेगी, ना गलत मंजिल पे पहुंचेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, छोटा भी और बड़ा भी। भैया, ये सब ठीक है, लेकिन इसका क्या करना है? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, यही करना है। चल। मुझे मारना मत, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। बिना गलती को तो नहीं मारोगा ना? अर्जुन भैया, मुझे इस पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। आज इसे छोड़ेंगे, कल ही देविका भाभी के साथ हाथ मिला लेगा वापस, और फिर वापस ये दोनों साथ मिलकर कोई नई चाल चलेंगे। अगर तूने कोई चाल चलने की कोशिश की या किसी को कुछ भी बताया, ऋषि के खून के इल्जाम में ना फांसी पे चढ़ा दूंगा मैं तुझे, बिना परमिट के। अरे 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 सर जी, ये कैसी बातें कर रही हो? फांसी पे तब चढ़ाओगे ना जब मैंने कुछ किया होगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे बेगुनाह को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना, है ना? है ना? सुमी देख तू जो कहेगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे बचा ले। आँख है ना अपनी औकात पे। तेरा तो हो गया गुलशन, अब देविका मित्तल की बारी है। क्योंकि देविका मित्तल जिसे भी बचाने की कोशिश कर रही थी, अब वो बच नहीं पाएगा। मित्तल परिवार ने हमेशा मुझे एक जाट वाली के तौर पर देखा है, नेताजी की पत्नी के तौर पे देखा है, लेकिन अब वो देखेंगे ऋषि शर्मा की बहन। वो देखेंगे कौन है सुमन इंदौरी, एक ऐसी बहन जो अपने भाई के मौत का राज का सच जानने के लिए हर हद पार कर देगी। सुमन, तू जहां है
वहीं जीत है, वहीं सच है, वहीं ऋषि भी है, वहीं मैं भी हूं हमेशा। प्यार है या नहीं है, ये अब सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है कृतिका। इट्स नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस। तीत, तीत मेरी बात तो सुनो। तीत, कट्टू, कट्टू क्या है? जिस अपने आप को कंट्रोल करो कट्टू। ये सब कुछ ना दीदी आपके वजह से हुआ है। आपके वजह से ना तीत ने मुझे रिजेक्ट कर दिया थी। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। स्टॉप इट कट्टू, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मैं क्यों कंट्रोल करूं? आपने खुद को कंट्रोल किया नहीं। आपने वादा किया था ना मुझसे कि तीत मेरा होगा, तो कहाँ है मेरा तीत? अभी आप अपना वादा पूरा कीजिए ना। और क्या है, ऐसी क्या आग लगी है जो बार बार कॉल कर रही हो? अरे रे 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 मैडम जी, आपने तो मेरी दिल की आग बुझाई है। मैं कब से आपको फोन करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? अरे मैडम जी, आपने मेरे गुल्लू की बेल करवा दी। उसका फोन आया था। बेल? आपने ना वैसे मैडम जी कमाल कर दिया है। जो आपने कहा ना वो आपने कर दिखाया। अब आप जो बोलेंगी ना वो मैं करूंगी, ठीक है ना मैडम जी? मैंने तो बेल नहीं कराई, फिर किसने कराई गुलशन की बेल? सीएम साहब प्लीज आइए। तीर्थ भैया, सीएम साहब आए हैं। सीएम साहब, सीएम साहब आइए प्लीज। आप वेलकम। वेलकम? किस बात का वेलकम? अपनी हार का वेलकम? मैं क्या सुन रहा हूं तीर्थ? अब निकलेगी तीर्थ मित्तल की अखाड़ा। सीएम साहब अच्छे से उन्हें लाइन पे ले आएंगे, वही लाइन जो मेरे पैरों के नीचे आती है। पापा ने अच्छे से भड़काया होगा सीएम साहब को। एक नेता, उसकी इमेज, उसके लाइफ की पूंजी होती है तीर्थ। तुमने तो सब कुछ लुटा दिया। कौन करेगा तुम्हारे लिए वोट? कौन ऐसे आदमी को अपना वोट देगा जिसने एक अच्छी भली लड़की के साथ सिर्फ 6 महीनों की शादी की है? नहीं सर, एक्चुअली वो शायद आपसे कोई गलती हुई। गलती मुझसे नहीं हुई है तीर्थ, गलती तुमसे हुई है। तुमने तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। सब कुछ पता चल गया। अरे मुझे क्या, कल पूरा सराफा जान जाएगा तुमने सुमन के साथ क्या किया है, और फिर सराफा से तुम्हें एक वोट भी नहीं मिलने वाला। समझो कि तुम्हारी तो पॉलिटिकल लाइफ शुरू होने के बदले खत्म हो चुकी है। जो आदमी एक रिश्ते को इज्जत नहीं दे सकता, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे इज्जत देगा? जिसका अपना खुद का घर बर्बाद हो, लोगों का घर कैसे आबाद कर सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये टिकट मुझे किसी और को देना पड़ेगा। नहीं सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप जो मान रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ कि हुआ क्या था। मेरे मानने और ना मानने का कोई फर्क नहीं है, अब सारी जनता मानती है। तुम्हें पता है तीर्थ, तुमने जब सुमन के साथ शादी की तब मुझे ऐसे लगा था कि अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अब सुमन के साथ ये 6 महीने की शादी का नाटक करके तुमने अपने आप को खुद हरा दिया है। वो लड़की तुम्हारे लिए एक अच्छी किस्मत लेकर आई थी, और अब अपने साथ वो तुम्हारी अच्छी किस्मत भी लेकर चली गई है। तुम्हें पता भी है तुम किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे? नरसिंह भैया,
नरसिंह काका, ये मंडी से लाई हूँ, एकदम ताजा ताजा फ्रूट्स भी हैं साथ में। डॉक्टर ने बोला मम्मी जी को खिलाने के लिए, आप काट के धो के अच्छे से उनको दे। अरे सीएम साहब नमस्ते। नमस्ते। मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ पर है, वरना मैं आपके लिए कुछ बना देती। वैसे तो देविका भाभी है, उनको तो बनाने का बहुत शौक है, पर क्या है ना सीएम साहब, सुमन इंदौरी के हाथ के बने हुए खाने की तो अलग ही बात है। क्योंकि जब सुमन इंदौरी बनाती है ना, तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। क्या है ना, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्ची डालती हूँ अपने तड़के में, और चीजें होती है इसीलिए, पर इट्स ओके। अब मैं आ गई हूँ ना, अभी कुछ बना देती हूँ आपके लिए। आइए ना, बैठिए। मैं बस अभी बना के लाई। इस जाट वाली को मैंने अपने परिवार से दूर किया था ताकि वो मुझे बसाना दे, लेकिन ये वापस यहाँ इस घर में टपक गई है। मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। थैंक यू सुमन जी। आप सुमन जी, आप अमेजिंग हैं। ये वो तूफान की तरह घर से गई थी और हवा की झोंके की तरह वापस आ गई। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग नहीं रहा था कि आप घर में वापस आएंगी। मैं बहुत टेंशन में आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। एक्चुअली मैं आपके पीछे आने वाला था, लेकिन वो गेस्ट्स आ गए तो मुझे रुकना पड़ा। खैर सुमन जी, वो कहते हैं ना, अंत भला सब भला। हाथ प्यारे हैं, हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। सुमन जी, देख मित्तल, मैंने आपको माफ नहीं किया है। जो जो अधिकार मैंने आपको दिए थे वो सब वापस ले लिए हैं। तो आप मुझसे दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। अगर मुझसे इतना गुस्सा ही थी तो घर में वापस क्यों आई? बताइए मुझे। हर चीज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं हो। जरूरी है, जरूरी है सुमन जी, और मैं जानना चाहता हूँ, बताइए मुझे। बताओ, सीएम साहब के सामने बता देती हूँ, है ना? सब कुछ सच सच एकदम साफ। बताओ क्या? आपकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी, ऐसे छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, समेटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप कहते तो अभी फौरन तुरंत बता देती हूँ। बताओ। वाह, इसे कहते हैं सही सवाल। सचमुच बेटा, तुम्हारे हाथ में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। सीएम सर, अभी तो आपका भी आशीर्वाद चाहिए। और आप एक पेट क्यों खा रहे? एक पेट तो दुश्मन खाते हैं। आप तो नेताजी के शुभ चिंतक हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारे और तीर के बीच झगड़ा वगैरह हुआ था। और तुम इस घर को छोड़कर चली गई थी। सच क्या था? हाँ सच है। हाँ, मैं घर छोड़कर गई थी।
दोस्तों, क्या होगा अगर आपका सामना दुनिया के सबसे जहरीले जानवर से हो जाए, जिसका जहर सायानाइड से भी ज्यादा हो, जिनके जहर से निपटने के लिए कोई दवाई भी ना बनी हो। तो चलिए आज आपको दुनिया के 8 ऐसे जहरीले जानवर दिखाएंगे जो मिनटों में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। लेग फिश। दोस्तों, इस मछली के आसपास अजीब से कांटे निकले होते हैं जो इसकी खूबसूरती बढ़ा देंगे। पफर फिश, जो देखने में चाहे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस मछली का जहर सायानाइड से भी 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है और इसी वजह से ये मछली हर साल तकरीबन 100 लोगों की जान ले लेती है। जब ये मछली किसी इंसान को काटेगी तो सबसे पहले वो फालिज का शिकार हो जाएगा, फिर अगर फौरन उसे इलाज ना मिले तो उसकी जान भी चली जाती है। ये मछलियां जापान, फिलीपीन और मेक्सिको जैसी जगहों पे पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जापान के लोग इन मछलियों को बड़े शौक से खाएंगे। नंबर 7, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस ऑक्टोपस पे नीले रंग के रिंग्स पाए जाते हैं। ये रिंग्स बहुत ही खूबसूरत, चमकीले और प्यारे दिखते हैं। इसी वजह से शिकारी जानवर इस ऑक्टोपस की तरफ खींचे चले आएंगे और उल्टा खुद ही हमले का शिकार हो जाते हैं। इस ऑक्टोपस को सिर्फ हाथ लगाने से ही आप इसके जहर का शिकार बन जाएंगे और इसका जहर हमारी आंखों और हमारे फेफड़ों पे सीधा असर डालता है, जिससे जान भी चली जाएगी, क्योंकि इसके जहर को खत्म करने वाली कोई भी दवाई या एंटीडोट आज तक बनी ही नहीं है। ये ऑक्टोपस आम तौर पे 8 इंच बड़ा होता है। जहां बाकी जानवरों के काटने से हमें दर्द या जलन जैसा महसूस होगा, वहीं इस ऑक्टोपस के काटने से ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है और यहीं पे हम धोखा खा जाएंगे। वैसे ये ऑक्टोपस कई जगहों पे पाए जाते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस वगैरह शामिल हैं। तो अगर ऐसा कोई भी जानवर आपको समुद्र में नजर आ जाए तो होशियार हो जाइएगा। नंबर 6, स्लो लॉरिस। दोस्तों, छोटे बंदर जैसा दिखने वाला ये प्यारा सा जानवर आपको चाहे भोला और मासूम सा लगे, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये जानवर दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक जानवर है। अगर ये जानवर किसी को भी अपनी जुबान से टच कर ले तो उसको जिंदा बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा, लेकिन अगर फौरी इलाज किया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इन जानवरों का शिकार वही लोग बनेंगे जो इसकी मासूमियत को देख के इनको अपने घरों में पालने की कोशिश करते हैं या फिर इनके साथ पिक्चर्स वगैरह लेने की कोशिश करेंगे। बड़ी बड़ी आंखों वाले ये जानवर रात के अंधेरों में भी आसानी से देख सकते हैं। ये अक्सर दरख्तों पे ही आपको नजर आएंगे। इनकी लंबाई 8 से 10 इंच के बराबर हो सकती है और ये खाने में कीड़े मकोड़ों के साथ साथ फल और सब्जियां भी खाएंगे। आमतौर पे ये जानवर फिलीपींस, चाइना, श्रीलंका और इंडिया में भी पाए जाते हैं। नंबर 5, डेथ स्टॉकर। दोस्तों, दुनिया भर में वैसे तो बिच्छुओं की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं जो कि अलग अलग रंगों और अलग अलग शक्ल की नजर आएंगी, लेकिन इन सब बिच्छुओं में से डेथ स्टॉकर का नाम सबसे ऊपर नजर आता है, जिसकी वजह है इसका जहर, जो कि बाकी सभी बिच्छुओं से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। और जितने भी बिच्छू काटने के केस इस दुनिया में नजर आएंगे, उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी बिच्छुओं की इसी नस्ल की होती है। इसीलिए ये बिच्छू बहुत बदनाम हैं। इनकी बदनामी के किस्से यही नहीं रुकते, बल्कि ये बिच्छू सांप को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। अगर बात की जाए इंसानों की, तो ये इंसानों को भी अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आएंगे और मौका मिलते ही अपना डंक उनको दे मारते हैं। इनका डंक लगते ही इंसान फालिज का शिकार हो जाएगा और अगर मौके पे इलाज ना मिले तो ये इंसान मौत की नींद भी सो सकता है। नंबर 4, ब्लैक मांबा। दोस्तों, इन सांपों का मुंह अंदर से काला होता है, इसलिए इनका नाम ब्लैक मांबा रखा गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की बात अगर की जाए तो उसमें हमेशा की तरह ब्लैक मांबा का नाम आना लाजमी है, जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और उससे भी तेज इनका जहर है। ये एक ही हमले में किसी भी जानवर या इंसान को मार सकते हैं। ये सांप बाकी सारे सांपों से खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि बाकी सांप जहां सिर्फ छेड़ने पे ही हमला करते हैं, वहीं ये सांप
बिना छेड़े ही किसी भी इंसान पे हमला कर देगा। और अगर किसी इंसान और ब्लैक मांबा का आमना सामना हो जाए तो ये सांप अपनी दुम के सहारे लगभग 6 फीट ऊपर उठ के सीधे आपके चेहरे पे भी वार कर सकता है। अगर ये सांप इंसान को काट ले तो उसे फालज का अटैक हो जाएगा। ये सांप अपने शिकार पे लगातार हमला करता है। इसके पास हर वो चीज है जो एक शिकार को मारने के लिए चाहिए होती है, जैसे तेज रफ्तारी भी और गुस्सा भी और जानलेवा जहर भी। नंबर 3, वांडरिंग स्पाइडर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी आखिर कौन सी है? इस मकड़ी का नाम है वांडरिंग स्पाइडर, जो कि साउथ अमेरिका के बरसाती इलाकों में पाई जाती है। और ये कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं, बल्कि घरों के अंदर और गाड़ियों में आसानी से मिल जाएंगी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मकड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है, जिसकी वजह है इसका जहर। अगर ये मकड़ी किसी भी इंसान को काट लेती है तो सबसे पहले इसका जहर इंसानी जिस्म के सेल्स को खत्म करना शुरू कर देगा, जिससे वो इंसान पूरी तरह से फालिज का शिकार हो जाता है। और अगर मौके पे उस इंसान का इलाज ना करवाया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान का दम घुटने लगेगा और आखिर में वो अपनी जान गंवा देता है। नंबर 2, कॉर्न स्नेल। दोस्तों, आपने नन्हे और प्यारे स्नेल्स को तो जरूर देखा होगा। वैसे तो ये हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन स्नेल्स की एक ऐसी भी नस्ल है जो इंसानों को भी जान से मार सकती है। ये 6 इंच का स्नेल एक नहीं बल्कि 20-20 लोगों को एक साथ मारने की सलाहियत रखता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये स्नेल कितना जहरीला स्नेल है। ये स्नेल दिखने में कॉर्न की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम कॉर्न स्नेल रखा गया है। हालांकि इन स्नेल्स को सिगरेट स्नेल भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी देर में एक सिगरेट खत्म होगी उतनी ही देर में इसके काटे गए जानवर या इंसान की मौत हो जाएगी। ये स्नेल अक्सर समुद्र के साहिल के आसपास पाए जाते हैं और मौका मिलते ही ये अपने शिकार को डंक मार देंगे, जिससे मौत पक्की है। ये स्नेल खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इसके जहर से लड़ने के लिए किसी भी तरह की दवाई या एंटीडोट नहीं बनाई गई। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, आपने अपने आसपास मेंढक तो बहुत सारे देखे होंगे, वो सब दिखने में बहुत ही सादा से होंगे, लेकिन पॉइजन डार्ट फ्रॉग दिखने में चमकीला और खूबसूरत होता है। और ये जितना ज्यादा चमकीला होगा उतना ही ज्यादा खतरनाक भी, जिसकी वजह है इसका खौफनाक जहर। ये मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक है। ये छोटा सा मेंढक इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसे काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आप इसे थोड़ा सा टच कर लें और आपका काम तमाम हो जाएगा। ये मेंढक अपनी चमकीली स्किन की वजह से ही लोगों और जानवरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और इसी वजह से जब शिकारी इसके पास चल के आएगा तो खुद इसका शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले 8 ऐसे जहरीले और खतरनाक जानवर जो एक साथ सैकड़ों लोगों की जान ले सकते हैं। तो इन सब में से कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो